कोई हमें भला बुरा कुछ बात कह देते तो हम सेंटिमेंट हो जाते हैं और 3-4 दिन तक वही मेरे मन में घूमता रहता है। हम भूल नहीं पाते, मन ही मन में इरिटेट भी होते रहता है, कुछ बोल भी नहीं पाते। इसका बेसिक रीज़न है ये जो मैम अभी बोली कि कोई हमको बुरा भला बोल देता है या फिर मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस होता है तो हम उसको भूल नहीं पाते हैं और मेरे दिमाग में वही चलते रहता है काफ़ी दिन तक। भाई तो इसका 100% रीज़न हम तुमको बताते हैं और क्योर भी बताते हैं कि तुम्हारे लाइफ में बहुत कम चीज़ें चल रही हैं। तुम एक बहुत स्टेबल लाइफ और बहुत ही अनप्रोडक्टिव लाइफ जी रहा है। तुम अपना रूटीन देखो, तुम्हारे लाइफ में ऐसा क्या है। तुम बोलेगा हम कॉलेज जाते हैं, कॉलेज का बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव जिसमें तुम पर्पस टाइप का, हाँ पर्पस बोलना सही होगा कि तुम्हारा कोई बिजनेस है या फिर कोई तुम्हारा ऐसा चीज़ है जो रिपीटिंग नहीं हो रहा, ऐसा चीज़ है जो एक तरह से बिल्डिंग कर रहे हैं तुम। कुछ भी हो सकता है कि तुम एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहा है, हाँ वो भी काउंट होगा। बस काउंट क्या नहीं होगा, अगर तुम जिसको जॉब काउंट करेगा कि हाँ मेरा एक जॉब है, नहीं जॉब हम काउंट नहीं करेंगे। कॉलेज है वो भी काउंट नहीं करेंगे। हाँ अगर तुम प्रिपेयर कर रहा है किसी एग्ज़ाम का तो वो काउंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम कुछ बिल्ड कर रहा है, कुछ बिल्ड कर रहा है कि हाँ इससे एग्ज़ाम फोड़ देंगे हम, ये करेंगे वो। इसका साफ मतलब है कि तुम छोटा मोटा बुरा ही मतलब सब फील करता है भाई। एम्बैरसिंग फील होता है, घर पे आके लगता है कि हमको ये बोल देना था, वो बोल देना था। लेकिन साफ पता चलता है कि तुम्हारा डेली रूटीन ही इतना ख़राब है, एकदम सिंपल ग्राफ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। हल्का भी डाउन गया बस तुम पूरा डर गया। मतलब एक तरह से पूरी तरह से हम इसमें ब्लेम देंगे तुमको। हम बाकी दूसरे को ब्लेम दे ही नहीं सकते हैं, एकदम नहीं। मन ही मन में इरिटेट भी होते रहता है, कुछ बोल भी नहीं पाते। झूठ बोल रही हैं। किसी की भी बातों से थोड़े ही आप भावुक और आहत हो जाती हैं। कोई भी कह दे, आपने कहा कोई हमें भला बुरा कह देता है तो हम सेंटिमेंटल हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी आप सेंटिमेंटल हो जाता है ना। अभी भी आप मेरी बात को समझ के भी नहीं समझ रही हैं। हम भी नहीं समझ रहे हैं। यूं ही कोई राह चलता आपको कुछ कह दे तो आप बुरा मान जाती हैं क्या? मान जाता है कुछ कुछ लोग को, हम भी जानते हैं भाई। उसको बस पे अगर कंडक्टर को झाड़ देता है, मान लो कि अगर खड़ा है एक तरह से और कंडक्टर बोल दिया हट ठीक से पट, बस। ना, सबकी बातों का आप बुरा नहीं मानती। मानते हो क्या? यूं ही कोई कुछ कह गया तो बुरा मानते जनरली हर लोग नहीं मानता लेकिन कुछ कुछ लोग मानता है। हो क्या? आप भी यूं ही किसी के कुछ कहने का बुरा नहीं मानती। कुछ खास लोग हैं जिनकी बातों का बुरा मानती हैं। ये खास लोग वो हैं जिनसे स्वार्थ जुड़े हुए हैं। हाँ ये भी है, ये भी है। परायेपन में भी बुरा नहीं माना जाता और प्रेम में भी बुरा नहीं माना जाता। प्रेम में कुछ कह दिया किसी ने, कौन बुरा मानता है? और कोई बहुत पराया है वो भी कुछ बोल गया, कौन बुरा मानता है? बुरा तब माना जाता है जब नाते में स्वार्थ होता है। ऐसे देखा जाए तो सारे नाता में स्वार्थ ही होता है। अभी किसी से हम टाइम पूछे तो मेरा स्वार्थ ये है कि हम तुमसे टाइम पूछ रहे हैं, हमको टाइम पता चलेगा, यही मेरा स्वार्थ है। अब उसने बुरा बोल अब दिया टाइम बताने के बदला घर ही फेंक के मारेगा तो हमको चोट लग गया तो हम कहेंगे कि बताइए। तो मेरे स्वार्थ पे चोट भी पड़ेगी ना। सर का मजाक नहीं उड़ा रहे, हम पहले बोलते रहे, हम एक बात बता रहे हैं। पड़ेगी ना। आप दफ्तर में काम करते हो, आपका बॉस एक दिन आपको कुछ बुरा बोल दे, रात भर नींद नहीं आएगी। खास तौर पर अगर अप्रेजल का हफ्ता चल रहा हो, क्योंकि वो बुरा बोलना सिर्फ बुरे शब्द की बात नहीं है। वो जो ऐसे सर से हम इस चीज़ में थोड़ा सा डिसएग्री होंगे क्योंकि अभी जो मैं एग्जांपल दिए टाइम वाला, उसका एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ था। अभी नहीं, बहुत पहले हुआ था। उस टाइम हम थोड़ा इमोशनल भी हुआ करते थे। अभी भी, अब तो नहीं है लौड़ा, अब तो लौड़ा पड़ता है। लेकिन उस टाइम जैसे हम स्टेशन पे उतरे, ठीक है, तो हमको तो कुछ बुझा नहीं रहा था। हावड़ा का स्टेशन था, साला बहुत बड़ा है। तो हम एक आदमी से पूछें कि फलाना नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो ऐसे बोलता है, एकदम रूडली बोलता है, ऐसे दिखाई नहीं देता है तुमको, वहाँ लिखा हुआ है। हम उसको कुछ नहीं बोले। उसका एज ऑलमोस्ट रहा होगा 40 और ये करीबन अभी से 10 साल पहले का बात है। अब हमको याद है वो चीज़। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम सब पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो सर अभी कह रहे हैं कि स्वार्थ ही ज़रूरी है, नहीं ऐसा नहीं है। हो जाता है कभी कभार बैड एक्सपीरियंस, कभी कभी रह जाता है।
रह जाता है, सही बात है। लेकिन अब इसको लेके हम रो तो नहीं रहे हैं, बस वो मेमोरी में है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम दुखी हैं उस मेमोरी से, बस वो हमको ये चीज़ याद है बहुत दिन पहले का। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उसको लेके बैठे हुए हैं। अभी ये जो वीडियो देखे तो अभी हमको मेमोरी वहाँ का याद आया। इससे पहले अभी मेरा रिकॉर्ड देखेंगे कि पिछले 1 साल में हमको ये चीज़ याद आया कि नहीं, नहीं आया। तो ये जो मैम अभी पूछ रही है कि दूसरों का लोग बुरा लग जाता है, तो इतना सॉफ्ट रहेगी मैम। अगर लड़का रहेगा, मतलब सेम चीज़ लड़कों लोग के साथ भी है, क्योंकि मेरा जो 1-2 दोस्त है कंप्लेन करते रहता है हमेशा कि यार पापा ऐसे बोल दिए, दीदी ऐसे बोल दी, और ये करते रहता है दिन भर। कितना वीक हो सकते हैं भाई हम लोग। पहले के टाइम में गोली लगने के बाद आदमी बोलता था कि हाँ भाई गोली लग गया। अब बोलता है हमको कुछ बोल दिया, मतलब उसने बुरा बोला है, उससे अब क्या होने वाला है? नोट पर चोट पड़ने वाली है। ये जो नोट पर चोट है, इसको तो छुपा गए। बात सर का भी सही है, लेकिन इसमें हम एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि कोई कोई लोग ना बहुत मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करता जब उसको पता चल जाता है ना कि कोई बंदा हमको लाइक नहीं कर रहा है, या कोई बंदा हमको कुछ ऐसे बोल दिया, तो भले उसको कुछ चाहिए भी नहीं, फिर भी वो अंदर से उसको लगता है कि कुछ कुछ छूट रहा है। फॉर एग्जांपल, तुम 3-4 दोस्ती है तुम्हारा, मतलब 10 दोस्त है तुम्हारे, एक दोस्त से तुम्हारा कुछ अनबन हो गया, या एक दोस्त तुमसे एकदम कुछ भी बोल दिया एकदम ऐसे करके, "अरे यार मत मत खराब करो", तो अंदर से इसको लगता है कि हमको जीतना होगा, हमको ठीक करना होगा, कोई चीज़ ब्रोक हो गया है उसको ठीक करना होगा। वो भी है मेंटालिटी सर। जिससे नोट का रिश्ता नहीं होता, उसकी कई बातों का कोई बुरा नहीं मानता। थोड़ा गौर करिएगा, मुद्दों की जांच करिएगा, बात बिल्कुल यही निकल कर आएगी। नहीं सर, हर बार नहीं निकलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि सर गलत बोल रहे हैं, तो सर भी सही बोल रहे हैं एक तरह से, लेकिन जिससे कुछ पाने की उम्मीद होती है, हाँ, वही जब बुरा बोल दे तो बुरा लग जाता है। ये पॉइंट हम हाईली एग्री करते हैं कि जिससे पाने की उम्मीद होती है। फॉर एग्जांपल कि तुम जिससे दोस्त का जो रिलेशन थोड़ा सा ख़राब हुआ तुम्हारा, उसको तुम दोबारा से जोड़ना चाहता है, क्यों? क्योंकि तुमको वापस रिटर्न क्या चाहिए? कंपेनियनशिप। तो ये भी है। न पराये का बुरा लगता है, न प्रेमी का। और इसीलिए अगर आप किसी पर आश्रित हैं तो उसकी कई बातें बहुत चोट देती हैं। आश्रित है ना, अभी बुरा बोल रहा है, खतरा है, अभी तो बुरा बस बोला है, कल बुरा कर भी सकता है, तो रूह कांप जाती है बिल्कुल। इसीलिए आमतौर पर ज्यादा आहत होने की वृत्ति स्त्रियों में थोड़ी ज्यादा देखी जाती है, और वो भी खास तौर पर जो स्त्रियां आर्थिक रूप से या भावनात्मक रूप से या सामाजिक रूप से दूसरों पर आश्रित हों। जो जितना आश्रित होगा उसे उतनी जल्दी चोट लगेगी, उसे किसी की भी बात से चोट लगेगी। किसी की भी से क्या आशय? जिन जिन पर आश्रित है। जो आश्रित नहीं, जो मुक्त है, उसे कौन चोट दे सकता है? इसी तरह से जो प्रेम में है उसे कौन चोट दे सकता है? मत कहिए कि मैं तो बड़ी सेंटिमेंटल हूं इसलिए मुझे चोट लग जाती है। ये बात भावुकता की नहीं है, मतलब कि अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ओवरऑल। ये बात आश्रयता की है, ये बात स्वार्थ की है। सुनने में बुरा लग रहा होगा, मेरी बात भी चोट दे रही होगी। चलो ठीक है, इस सर का वीडियो देख लेना तुम लोग पूरा। कैमरा कहाँ गया?